गरीब की, तेरे चलाए चले नैया गरीब की। तूने है बदल दी है मेरी, तूने है बदल दी है मेरी रेखा नसीब की। तेरे चलाए से चले नैया गरीब की, तेरे चलाई चले नैया गरीब की। और अगर सभी भक्त मानते हैं कि बाबा के दिए से दिया चल रही है तो मीठी मीठी ताली बजा के बोले, हंसता महकता घर मेरा तूने ही तो दिया। हंसता महकता घर मेरा तूने ही तो दिया। और खाती थी न कुछ मेरी हीरा बना दिया। औकात तूने कुछ मेरी हीरा बना दिया। तेरे ही चरण पे सर मेरा, तेरे ही चरण में सर मेरा इसको झुका दिया। तेरे ही चलाए से चले नैया गरीब की। तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। तूने है बदल दी है मेरी, तूने है बदल दी है मेरी रेखा नसीब की। तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। तूने बदल दी है नैया गरीब की। तेरे ही चलाए चले नैया गरीब की। तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। तूने ही बदल दी है मेरी, तूने बदल दी है मेरी रेखा नसीब की। तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। तेरे चलाए से चले नैया गरीब, नैया गरीब। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यहाँ पर सती खंड विराम होता है। रुद्र संहिता में प्रवेश करते हैं और पार्वती खंड में जब प्रवेश करते हैं तो आज ब्रह्मा जी से नारद जी पूछते हैं, बोले प्रभु सती ने जो भगवान से वर मांगा था, मरते समय वर मांगा था कि जन्म जन्म शिव पद अनुराग, फिर वह देवी कहाँ गई? जो सती जी थी वह कहाँ गई? भगवान कहने लगे, हे नारद मुनि, अब तुम आगे की कथा सुनो। वह सती जो थी, उन सती ने भगवान से वरदान मांगा और भगवान से वरदान मांगने के बाद वह आई हैं कहाँ? महाराजा हिमांचल के यहाँ। ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार
चलते समय जो है भगवान से वरदान मांगा था। तो दूसरे जन्म में कहाँ जन्म लिया? महाराजा हिमांचल जी के यहाँ। महाराजा हिमांचल जी के यहाँ मैना के द्वारा उत्पन्न हुए। आज कहते हैं कि महाराजा हिमांचल जी के यहाँ जब जन्म लिया है तो भगवान कहते हैं ऐसे ही नहीं जन्म लिया है। यह मरने के बाद में भगवान शिव का स्मरण करते रहे कि मुझे जन्म मिल जाए। भगवान श्री नारायण के धाम या फिर इन्होंने फिर जन्म लिया आकर किनके यहाँ? सुधा स्वाहा और स्वाहा नाम के पितर जो थे, पितरों की पत्नी थी सुधा, उनकी कन्या के रूप में जन्म हुआ है। तो कहा कि यह मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। तो भगवान पूछ रहे, नारद जी पूछ रहे, मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई तो मैना कौन थी? मैना कौन थे जिनके यहाँ भगवान के द्वारा भगवान की अर्धांगिनी मां सती ने जन्म लिया? कहा सुने, पितरों के महाराजा दक्ष की जो 60 कन्याएं थी जिनका विवाह किया था, उनमें से एक सुधा नाम की कन्या थी जो पितरों के साथ ब्याही गई। जब पितरों का तर्पण करते हैं और यज्ञ के साथ किसी को ब्याहा गया था, यज्ञ की पत्नी का नाम, यज्ञ के 2 पत्नियां हैं, कौन कौन? बोले यज्ञ की पत्नी जो है वह दक्षिणा है और प्रदक्षिणा है। मैंने पूर्व दिन में बताए थे, यज्ञ करें पूजा करें तो 2 कर्म करने चाहिए। कौन से? कौन कौन? वह दक्षिणा और प्रदक्षिणा। भगवान को दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। दूसरा बोले फिर जब कार्य पूरा हो जाए तो भगवान की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 2 कन्याएं थी, एक स्वाहा नाम की, एक सुधा नाम की। अग्निदेव को कौन सी ब्याही गई कन्या? स्वाहा। जो हम लोग ये करते हैं उसमें कहते स्वाहा। स्वधा नाम की जो कन्या थी वो किसको ब्याही गई? पितरों को। तभी हम सब जो है हाथ में जल लेकर पितरों का तर्पण करते हैं। और तर्पण करने के, भगवान की पूजा करने की भी विधियां अलग अलग हैं। हमारे हाथ में 4 तीर्थ विराजमान हैं। रवि भैया, हमारे हाथ में 4 तीर्थ हैं। कौन कौन से तीर्थ कहां कहां पर हैं? हमारे हाथ में मध्य रेखा जो प्रकट होती है बीच से, इसको 3rd फिंगर को कहते हैं अनामिका, 2nd फिंगर को कहते हैं मध्यमा। क्या होता है? अनामिका और मध्यमा के मध्य से जो रेखा प्रकट होती है, ये कौन सा तीर्थ होता है? देव तीर्थ। कौन सा तीर्थ है ये? देव तीर्थ। भगवान को पुष्प, फल, फूल, मिष्ठान, भोग लगाना जो है या यज्ञ करना आदि है, वो कैसे करते हैं? इस प्रकार से अनामिका और मध्यमा से करते हैं। पंडित जी कहते हैं बोले ऐसे करके आहुति छोड़ो, बोलो स्वाहा। अच्छा, ये तो सबको पता है, ऐसे करके छोड़ा जाता। क्यों छोड़ा जाता है? इसका कारण पता क्या है? इसका कारण यही है, ये देव तीर्थ है। जब हम अनामिका मध्यमा पर रखकर किसी भी वस्तु को अर्पित करेंगे भगवान को, तो भगवान को स्वीकार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देव तीर्थ है, देवताओं के लिए है। ब्रह्म तीर्थ, जब हम इससे बिल्कुल नीचे उतर के आएंगे, ये है ब्रह्म तीर्थ। जब
स्वयं के लिए कोई कार्य करते हैं तो ऐसे यहाँ जल पीते हैं तो ब्रह्म तीर्थ में हम पवित्र होते हैं। पंडित जी कहते बोले आचमन करिए, केशवाय नमः। कहाँ से जल पीते हैं फिर लोग? यहाँ से पीते, बोले ऐसे नहीं, केशवाय नमः। यहाँ से जब हम पीते हैं, यह है ब्रह्म तीर्थ। ब्रह्म तीर्थ में जब हम ऐसे करके आचमन करते हैं तो हमारा बाहर भयंतरः शुचि, बाहर और अंदर दोनों से हम पवित्र हो जाते हैं। कितने तीर्थ हुए? 2। और 2 कौन से हैं? एक है ऋषि तीर्थ। जब ऋषियों का हम तर्पण करते हैं तो हम क्या कहते हैं? ऋषिभ्यै नमः। यहाँ से ये ऋषि तीर्थ है। और जब पितरों का तर्पण करते हैं तो हमारे फर्स्ट फिंगर और अंगूठे के बीच की जो जगह है ये पितरों के लिए है। तस्मै सुधा। और क्या उच्चारण करते हैं? सुधा। सुधा माने पितरों की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? सुधा। हाँ, सभी जन देते हैं, पंडित जी कहते हैं बोलिए अपने पितरों का नाम लीजिए। अमुक नाम से अमुक गोत्राः पितो नाम निस्याः तस्मै सुधाः तस्मै सुधाः तस्मै सुधाः कहते हैं। तो पितरों का तर्पण यहाँ से होता है। अब कहते हैं पितरों के ही यहाँ सुधा के द्वारा उत्पन्न 3 कन्याएं हुई। सुधा के यहाँ 3 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनका नाम रखा था मैना, धन्या और कला। ये तीनों कन्याएं उत्पन्न हुई। जब तीनों कन्याएं उत्पन्न हुई तो यह भगवान के दर्शन करने के लिए नारायण के धाम पहुंची। वैकुंठ में पहुंची हैं, भगवान के दर्शन किए हैं। और जब भगवान के दर्शन करके वहां बैठ गई तो उसी समय शौनकादि ऋषि पहुंच गए वहां पर। जब वहां पर शौनकादि ऋषि पहुंचे हैं, उन्होंने जाकर भगवान को प्रणाम किया है, पर इन कन्याओं ने उन्हें उठकर ना तो प्रणाम किया है ना उनका सत्कार किया है। तब सभी ऋषियों ने कहा है जाओ हे कन्याओं, तुम्हें इतना अभिमान आ गया है तो तुमने ना तो ऋषियों को प्रणाम ही किया है ना ऋषियों के लिए खड़ी हुई हो। तुम अपने श्रुति वेद आदि सबको भूल गए हो, तुमने नीच की संगति कर ली है। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम पृथ्वी पर जाकर मनुष्य की योनि प्राप्त करो। जब यह श्राप दिया है, सबने तीनों बहनों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं इससे जो अपराध हुए हैं नाथ उनको क्षमा करो। जब बहुत ही प्रार्थना की है तब शौनकादि ऋषि कहने लगे जाओ, तुमसे जो अपराध हुआ है अब मैं अपने बच्चों को तो वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जाओ इस संसार में जाने के बाद भी तुम्हारा कल्याण होगा। तो कैसे? जाओ महाराजा हिमांचल के साथ से तुम्हारा विवाह होगा, जो ज्येष्ठ सबसे बड़ी कन्या है। बोले मैना तुम्हारा विवाह जो है महाराजा हिमांचल के साथ होगा। माँ भगवती जगदम्बा स्वयं तुम्हारे द्वारा प्रकट होंगी, जिनका नाम पार्वती होगा। दूसरी कन्या जो थी वह कहने लगी प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा। बोले जाओ, मैंने तुमसे यही तो कहा है कि जाओ मानव योनि को प्राप्त होगी, जाओ तुम जाकर तुम्हारा विवाह महाराजा जनक के साथ में होगा और वहां तुम्हारा
क्या नाम था सुने ना? तुम्हारे द्वारा स्वयं नारायण की अर्धांगिनी महालक्ष्मी सीता के रूप में अवतरित होंगी। कलावती कहने लगी, बोले प्रभु मेरा उद्धार कैसे हो? क्या हो? तुम द्वापर में जाकर, कलावती तुम द्वापर में जाओगे और द्वापर में जाकर तुम्हारा नाम रहेगा कीरति, और जाकर तुम वृषभानु की अर्धांगिनी बनोगे। तुम्हारे द्वारा भगवान श्री नारायण की अर्धांगिनी स्वयं श्री राधा रानी के रूप में जन्म लेंगी। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। इस प्रकार से तीनों को उद्धार होगा। अब कहने लगे, बोले प्रभु तीनों का जन्म लेने का उनके माता का वर्णन तो कर दिया, लेकिन प्रभु माँ भगवती सती कैसे आई? माँ भगवती पार्वती महाराजा हिमाचल जी के यहाँ कैसे आई? तब कहते हैं ऋषियों ध्यान दें, नारद जी कहने लगे हैं मैना ने भगवान माँ भगवती की तपस्या की है, और कितने वर्ष? 29 वर्ष तक माँ भगवती की घोर कठिन तपस्या की है। इधर सभी देवताओं ने कहा कि माँ भगवती कैसे अब जन्म लेंगी? माँ भगवती का स्मरण किया है ब्रह्मा विष्णु ने। माँ भगवती ने कहा जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि मैं महाराजा हिमाचल के यहाँ जन्म लूंगी। मैना घोर तपस्या कर रही है। मैना की घोर तपस्या को देखकर वहां देवी प्रकट हुई, और देवी ने कहा है वरम ब्रूहि महासाध्वे यत्ते मनसि वर्तते सुप्रसन्ना च तपसा तवाहं गिरिकामिनी। देवी कहने लगे हे गिरिकामिनी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई। अब तुम्हें जो वर मांगना है अपना मनवांछित फल मुझसे वर मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हुई। जब ऐसा कहा है मैना ने माँ शक्ति को जो है अपने हृदय से लगा लिया, आलिंगन किया है। मैना की अति दीनता को देखते हुए मैना ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, माँ माता मही सदानंदम भक्ति शोक विनाशिनी आकल्पा विनितानं च प्राणिनां बोधिरूपिणी। हे जगत की आधार, आनंद को प्राप्त कराने वाली, भक्तों के शोक को दूर करने वाली, कल्प कल्पांतर में स्त्रियों के सतत को रखने वाली हे माँ भगवती आपको मेरा प्रणाम। जब माँ जगदम्बा को ऐसा मैना ने प्रणाम किया है तो कहते हैं कि माँ मैं कुछ नहीं मांगना चाहती हूँ। अरे क्या मांगना चाहती हो? बोले सबसे पहले तो मैं यह मांगना चाहती हूँ माँ हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं। पहला वरदान तो मुझको यह दे दो कि मेरे 100 पुत्र हो गए, 100 पुत्र हो गए। और 100 पुत्र कैसे हो गए? दीर्घायु बलश्चैवा रेति सेति संपदा। हे माँ
हमारे जो पुत्र हो गए वो दीर्घायु हो गए, बलवान हो गए और रिद्धि सिद्धि संपत्ति आदि से संपन्न हो गए। पहला वरदान तो मुझको यह दीजिए। माँ भगवती कहने लगी, मैना तुमने पहला वरदान मांगा, अब दूसरा वरदान में क्या मांगना चाहती हो? तो कहने लगी, माँ मैं दूसरे वरदान में केवल यही मांगना चाहती हूँ कि आप हमारे घर जन्म ले लें, मेरी बस यही कामना है। आज मैना ने जब माँ भगवती से बार बार विनती की तो माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जाओ मैं तुम्हारे यहाँ अवश्य ही जन्म लूंगी। समय व्यतीत हुआ, कालांतर में आकर महाराज हिमांचल के घर में माँ भगवती परमब्रह्मा जगदम्बा प्रकट हुई है। और कैसे प्रकट हुई है? अष्टभुज रूप है, सुंदर सा वर्ण, सर्वांग सुंदर, सभी अंगों से सुंदर है, हाथ में सभी अस्त्र शस्त्रों को धारण किए हैं, सृष्टि कोई उत्पत्ति हो रही है उनसे, ऐसी माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए। जैसे ही दर्शन दिए हैं, आज मैना ने हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी, दुर्गा जय जय प्रज्ञे जगदम्बा महेश्वरी, सतव्रतम सत्य परे त्वं त्रिसत्ये सत्य रूपिणी। हे दुर्गा तुम्हारी जय हो गए, प्रज्ञा तुम्हारी जय हो, जगदम्बा महेश्वरी तुम्हारी जय हो गए, जय हो गए। जो सत्य को धारण करने वाली परम शक्ति है उसको मेरी जय हो गए। सतत्व को धारण करने वाली ऐसी शक्ति है उसे मैं, उसकी जय हो गए। त्रिसत्य तीनों प्रकार से जो सत्य है, त्रिसत्य कौन है? बोले महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। बोले आपके तीनों स्वरूपों को प्रणाम है, बारंबार ऐसी स्तुति की है। माँ भगवती ने उन्हें दर्शन देकर एक छोटी सी कन्या का रूप लिया है। जैसे ही माँ ने कन्या का रूप लिया है और कब जन्म लिया है? बोले चैत्र मासे तिथि नवमी, शुक्ल पक्ष मृगशिरा, उत्पन्नेति महादेवी अंबिका स्थितो भया। कब जन्म लिया है? बोले चैत्र मासे शुक्ल पक्ष, चैत्र मास में ये शुक्ल पक्ष है। और तिथि कौन सी है? नवमी, नवमी तिथि है, मृगशिरा नक्षत्र है। ऐसे तिथि में आकर माँ भगवती ने जन्म लिया है। महाराजा हिमांचल को सूचना मिली, हमारे 100 पुत्रों के बाद एक कन्या हुई है। हाँ, कुछ लोगों को इस बात की प्रसन्नता होती, बोले हमारे यहाँ पुत्र हुआ है, और बहुत से लोगों को प्रसन्नता इसी बात की होती, हमारे कन्या ने जन्म लिया है। गजय। आज प्रसन्नता से आज बधाइयां बजने लगी महाराजा हिमांचल जी के यहाँ। आइए हम आप भी एक छोटी सी बधाई माँ भगवती की गाते हैं, इसके बाद आगे की कथा। जन्मी है दुर्गा मैया, महल में बाजे बधैया। जन्मी, क्या बात है भाई, बजा दो भैया।
किया दही बजे चलिए जय जय देवेंद्र भैया कहाँ गए हैं? बोले दुर्गा मैया की जय हो। जय हो। अरे जन्मी है दुर्गा मैया महल में बाजे बधैया। जन्मी है दुर्गा मैया महल में बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। जन्मी है दुर्गा मैया नगर में बाजे बधैया। जन्मी है दुर्गा मैया महल में बाजे बधैया। जय हो। जन्मी है दुर्गा मैया महल में बाजे बधैया। जन्मी है मैया महल में जय हो। क्या बात परीक्षित महाराज जी, कितनी खुशी है आपको? माता जी खुशी है ना? तो माता जी खड़ी हो जाओ। गिरजा जी का दुर्गा मैया का जन्म हुआ है। हाँ, थोड़ा नाच के बधैया गा ले। बात पैसे की नहीं, बधैया की है। थोड़ा नाच के बधाई की है, खड़े हो जाए सभी लोग। अच्छा, घर में अगर कोई बालक होता है तब तो माता सब पूरी तरह से नाचती हैं। ढोल वाले से कहते चाहे ढोल फूट रहा है लेकिन बंद ना हो। जय जय। जन्मी है दुर्गा मैया महल में बाजे बधैया। जन्मी है दुर्गे मैया महल में बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो 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 बाजे बधैया। जन्मी है दुर्गा मैया महल में बाजे बधैया। जन्मी है दुर्गा मैया महल में बाजे बधैया। गिर मन में हर्षित भारी। गिर मन में हर्षित भारी। गिर मन में हर्षित भारी। मैना लेती बलैया नगर में बाजे बधैया। महाराज माता जी जरूरी नहीं नाचना है, ऐसे ऐसे हाथ हिला ले बस। ये बात जय हो। जन्मी है दुर्गी मैया महल में बाजे बधैया।
यह सूचना कहाँ पहुंचे? ये सूचना केवल नगर तक नहीं रही, देवताओं तक सूचना पहुंची। मां भगवती जगदम्बा ने जन्म लिया है। सभी देवता आ गए हैं, हाथ जोड़कर कहने लगे, जगदम्बे महादेवी सर्वसिद्धि विधायिनी देवी कार्यकर्त्री त्वं ईशदादं मनाम्यहम्। हे परम्बा जगदम्बा, हे महादेवी, सभी सिद्ध आदि की विनायकी देवी, सभी देवताओं ने भगवान मां भगवती की स्तुति की है। समय व्यतीत हुआ, महाराजा हिमांचल ने आज ऋषि मुनियों को बुलाया है और वहां ब्रह्मा जी स्वयं पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब मैं वहां गया है मैंने जगदम्बा को देखा है। महाराजा हिमांचल कहने लगे, प्रभु हमारी पुत्री का नाम क्या होगा? हम नामकरण करने जब पहुंचे तो बोले, मेरी पुत्री का नाम क्या है? तो कहने हैं, सुनिए, काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवे छन्नमस्ता विद्या धूमावती तथा बंगलामुखी सिद्ध विद्या मातंगे कमलात्मिका। आज मां भगवती के इतने नाम बताए हैं। महाराजा हिमांचल और मैना ने हाथ जोड़ा, प्रभु कोई मुझको सीधा साधा सा एक नाम बताए। तब कहा है, सुनो, यह महाराजा हिमांचल के यहाँ जन्म हुआ है, इसलिए इनका नाम पड़ेगा पार्वती। लेकिन यह भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी, भगवान शिव की शक्ति हैं, इसलिए इनका नाम दूसरा पड़ेगा गौरा। बोलिए गौरा मैया की जय हो। आज महाराजा हिमांचल के यहाँ इनका जन्म हुआ है। महाराजा हिमांचल के यहाँ जन्म हुआ है, कन्या घर में थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। जैसे ही जब कन्या घर में बड़ी होती है तो माता पिता को सबसे पहले एक चिंता होती है, मैं अपनी पुत्री का विवाह करूं, होती है ना। महाराजा हिमांचल सोचने लगे, हमारी कन्या जब बड़ी हो रही है, इसका हम विवाह कहाँ करें? आज यह मन में विचार कर रहे हैं कि हम अपनी पुत्री का विवाह कहाँ करेंगे। उसी समय वहां नारद जी का आगमन हुआ। आज नारद जी का आगमन हुआ है। महाराज श्री हिमांचल जी ने आज मैना के साथ में नारद जी का स्वागत किया है। नारद जी का स्वागत किया है। शैलराज बड़े आदर कीन्हा पद पधारी बर आसन दीना। बड़ा आदर किया है।
आसन दिया उस पे बैठाला है, उनके चरणों को धुला है। दोनों लोगों ने जब चरणों की सेवा की है और कहते हैं कि मैं धन्य हो गया हूं, हमारे सौभाग्य ऐसे हैं कि आप हमारे घर पधारे। क्यों? क्योंकि संत जो हैं हर कहीं नहीं जाते। कहते हैं अतिथि देवो भव। जब अतिथि है वह देवताओं के समान माना गया है। कौन अतिथि है? ये नहीं है एक हफ्ता पहले हाँ हम आ रहे हैं, हाँ ये नहीं एक हफ्ता पहले से हाय हेलो हाँ हम कल आ रहे हैं, हम इतनी तारीख को आएंगे। वो अतिथि नहीं है, वो आपका गेस्ट है, रिश्तेदार है। नहीं मैं ये नहीं कहता हूँ उनका सम्मान ना करो, नहीं तो लोगों के मन में ये विचार आएगा यहाँ मतलब 5-6 दिन पहले से कोई सूचना देकर आए तो उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। नहीं, ये आपके गृहस्थ जीवन का धर्म है कि आपके घर पर कोई भी आए उसका आपको सम्मान करना चाहिए। कहते हैं अतिथि देवो भव, जो असमय आ जाए। असमय आपके द्वार पर आकर यदि याचक भी अपनी याचना को रखता है तो उसकी याचना को अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी याचना को पूर्ण करना चाहिए। आज जब नारद जी आए हैं पैर पखाड़े उन्हें सादर बैठाला है, महाराजा हिमांचल ने अपनी पुत्री को बुलाया है पार्वती को, नारद को प्रणाम कराया है। कहते हैं प्रकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, काहू सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी, मुनिवर हृदय विचार। जैसे माँ पार्वती को प्रणाम कराया है, महाराजा हिमांचल कहने लगे प्रभु इसके जो भी गुण हैं दोष हैं वो सब मुझे बताओ। आज नारद जी ने जैसे ही माँ पार्वती को देखा, तो जैसे ही माँ पार्वती को देखा परम अम्बा जगदम्बा है भगवान को, आज नारद जी ने माँ भगवती को प्रणाम किया है और कहने लगे हैं हे हिमांचल, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम तुम्हारा
मेरी कन्या के गुण और दोष कहने लगे हैं भगवान। आज नारद जी ने कहा है सब लक्षण संपन्न तुम्हारी, ये सभी प्रकार से सभी लक्षणों से परिपूर्ण है और वहीं संतों की सेवा करने वाली होगी, आस्थावान होगी और भगवान शिव की आराधना करने वाली होगी। आज इतने प्रसन्नता से बता रहे हैं माँ मैना और राजा हिमांचल बड़े ही प्रसन्न हैं। ये महाराजा हिमांचल ने पूछ लिया, प्रभु क्या हमारी कन्या में सभी गुण ही गुण भरे हैं, कोई दोष तो नहीं है? नारद जी कहते हैं, बोले ऐसे ही नहीं, सदा अचल यही बात तुम्हारा। बोले सदा अचल, हमेशा अटल इनका जो है ये स्वाग रहेगा और इनसे यश जो है माता पिता को भी मिलेगा। तो कहा है प्रभु अब यह भी बता दो मेरी कन्या का विवाह कहाँ होगा? कहते हैं नारद जी कहने लगे हिमांचल अगुण अनामय मातु पिता, बोले इसका विवाह ऐसी जगह होगा अगुण अनामय मातु पितहीना उदासीन सब संशय छीना। बोले इसका पति तो ऐसा होगा अगुण, जिसमें कोई गुण ना हो। अब देखिएगा अगुण अमान, जिसके अंदर कोई मान ना हो गए, और मातु पितहीना, जिसके माता और पिता भी नहीं होते, उदासीन, बड़े सौम्य स्वभाव का होगा, सभी शंकाओं से हीन होगा। राजा हिमांचल कहने लगे प्रभु आप सीधे सीधे बताओ ना कैसा होगा? नारद जी कहना चाहते हैं कि अगुण, जिसमें कोई गुण विद्यमान ही नहीं होगा। ऐसा भी नहीं कि सारे अवगुण ही भरे हों, बोले कोई गुण नहीं होगा। भक्त जो मांगेगा वो दे देंगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। ऐसे अमान, जिनका मान माने, हम लोग क्या करते हैं मान माने अभिमान, जिन्हें किसी बात का मान नहीं होगा। भक्त जब बुलाए, जैसे बुलाए, जिस स्थिति में बुलाए उसे स्थिति में चले आते हैं। मातु पितहीना, माता पिताओं से हीन, उदासीन, इतना सौम्य स्वभाव, जैसे आप चाहे एक लोटा जल चढ़ा दो, चाहे एक बेलपत्र चढ़ा दो, चाहे फूल चढ़ा दो, भाव से कुछ भी चढ़ा दो, जो चढ़ा दो वो स्वीकार है। सबके लिए वर्णन आया भगवान की पूजा ऐसे करो, ये चढ़ाओ ये चढ़ाओ ये चढ़ाओ। इनकी पूजा में कुछ ऐसा आया है? बोले जो कोई ना, जो किसी पे ना चढ़े वो मुझ पे चढ़ाए। बोले भांग कोई नहीं लेता है, हम पर चढ़ाओ। धतूरा कोई नहीं खाता, हम पर चढ़ाओ। आग का पुष्प हम पर चढ़ाओ, दूब घास हम पर चढ़ाओ, समी हम पर चढ़ाओ। ऐसे उदासीन। महाराज हिमांचल कहने लगे प्रभु कुछ स्पष्ट स्पष्ट कह दो क्या कहना चाहते हैं? तो कहते हैं सुनो,
जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष अस स्वामी अहि कहाँ मिलहि परिहस्त अस रे। हिमांचल, अगर तुम सीधे सीधे सुनना चाहते हो तो सुनो। इसका पति जो भी होगा वो जोगी होगा, जटिल अकाम, कामों से रहित होगा, अकाम मन जिसमें कामनाएं नहीं होंगी, नगन अमंगल भेष, वस्त्रों को नहीं पहनेगा। भगवान क्या पहनते हैं? सागंतर। नगन बोले सही से तो नंगा होगा, वस्त्रों को भी नहीं पहनेगा। अमंगल भेष बोले जिसे अगर रात में कोई देख ले तो भयभीत हो जाए, इतना अमंगल। अस स्वामी अहि कहाँ मिलहि परिहस्त अस रे। इनके हाथों में ऐसा ही वर मिलेगा, ये इनके हाथ में रेखाएं ऐसी बता रहे हैं। जैसे ही मैना ने सुना है कि हमारी पुत्री को ऐसा वर मिलेगा, तो उन्होंने अपनी पुत्री गोद में बैठा ली। बोले चाहे विवाह हो या बिल्कुल ना हो, मैं अपनी कन्या का विवाह ऐसे पुरुष के हाथ में नहीं दूंगा। क्या कोई चाहेगा कि ऐसे वर के साथ में अपनी कन्या का विवाह करें? हाथ जोड़कर हिमाचल कहने लगे, बोले प्रभु क्या जो यह सब तुमने बताए हैं ऐसा ही वर मिलेगा? बोले बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। बोले प्रभु कुछ तो कृपा करो। तो कहते हैं जो लक्षण मैंने बताए हैं ये सब लक्षण केवल एक में विद्यमान है। बोले किसमें? बोले ये सब लक्षण जो हैं भगवान शिव में विद्यमान है, शंकर भगवान। क्या करना चाहिए? अरे जो विवाह शंकर सन होई, जो दोष बताए हैं ये सारे दोष केवल एक में विद्यमान है। बोले कौन? बोले जो विवाह शंकर सन होई, जो भगवान शिव के साथ में विवाह हो जाए तो ये सब दोष नष्ट हो जाए। बोले कैसे? कहते हैं सुने, समरथ को नहीं दोष गुसाई,
रवि पावक सुर सर की नाम। यदि समर्थवान है तो समर्थवान में कोई दोष नहीं होता है। यदि कोई साधारण व्यक्ति कोई अपराध कर दे तो क्या होता है, उसके लिए दंड पारित किया जाता है, होता है दंड पारित किया जाता है कि हाँ इसके लिए यह दंड है। जो सामर्थ्यवान है यदि उससे कोई दोष हो जावे तो उसके लिए कोई दंड नहीं है। सामान्य व्यक्ति से एक हत्या हो जाए, चाहे वो बैर भाव से होवे चाहे कैसे भी होवे, तो क्या उसके लिए दंड पारित किया जाएगा? हाँ, दंड पारित किया जाएगा। धारा इतने दिन को जेल भेजा जाएगा, इतने वर्ष की सजा होगी। और वही आर्मी का व्यक्ति, उसके पास पावर है ना, समर्थवान है, वह देश की रक्षा करने के लिए चाहे 100 को मार दे, उस पर कोई कानून लागू है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समर्थवान है। बोले इसलिए अगर इनका विवाह भगवान शिव के साथ होता है, अगर इनका विवाह भगवान शिव के साथ होता है तो सभी दोष इनके नष्ट हो जाएंगे। जब यह कहा है तो क्या करना क्या चाहिए? पार्वती की अवस्था कितनी बड़ी है? 7 वर्ष की। 7 वर्ष की कन्या है। बोले अगर इनका विवाह भगवान शिव के साथ करना है तो इनको तपस्या करनी पड़ेगी। बोले तप के कारण जो है ये शिव को प्राप्त होंगी। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु जगत जगत्राता, तप बल शंभो करई संहारा, तप बल से शोधरई महिवारा। वांछल, यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो तप करने से सब प्राप्त हो जाएगा। जब यह कहा है कि आपकी कन्या तप करे तो इसको सब प्राप्त हो जाएगा, माँ भगवती पार्वती बड़ा मन में प्रसन्न हुई, कहने लगी वाह, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अब हम कुछ भी कर सकते हैं। माँ पार्वती कहती हैं, कहते भगवान शिव को पाने के लिए जन्म जन्म मैंने तप किया है। कोटि जन्म लगे रगरे हमारी, कोटि जन्म लगे रगरे हमारी, वरहु शंभो न तरहु कुमारी, वरहु
पार्वती मैया की जय। बोले यह तप करें। और निवेदन ये करूंगा, बीच में थोड़ी सी रास्ता बना दें। बारात आ रही है। हमारे भगवान भूत भावन भोलेनाथ मां पार्वती का कुछ देर बाद विवाह होगा। इस विवाह का आनंद लेंगे। अब बैंड वाले तो बुकनाए करे हैं। ढोल वाले अरे शंकर भगवान के जय हो। माँ भगवती कहने लगी हैं, कोटि जन्म लगे रगड़ हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुंवारी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तब करूंगी। माता पिता ने बहुत समझाया, पर नहीं। चली उमा तप हेत हर साई। तप करने के लिए चली हैं। भगवान शिव का नाम स्मरण कर रही हैं और तप करना प्रारंभ किया है। कैसे? अच्छा, व्रत करने के नियम क्या है पता है? ये नहीं है कि कल व्रत है तो आज ठूस ठूस। बोलिए शंकर भगवान के। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। क्या बात खुशी नहीं है कि माँ भगवती का भगवान के साथ में विवाह होगा? या खाना पीना नहीं मिला? भोले बाबा का विवाह है तो खाना पीना की व्यवस्था है। मतलब हम बोल रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा, सुनाई दे रहा है कि नहीं? सब लोग बताओ, किन-किन को सुनाई दे रहा है? हाथ उठाओ, किन-किन को समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर तुम लोग जयकारा लगाते, हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा? कोई तो कहता है, कोई कहता है, क्या मतलब है? जयकारा लगाओ। बोले शंकर भगवान के। तप करने की स्थिति, उपवास कैसे किया जाता है? उपवास कैसे किया जाता है? उन्होंने कहा उपवास ऐसे नहीं। उन्होंने कल अगर व्रत है तो उन्होंने कहा कि आज खा लो अच्छी तरह से, आज शाम को अच्छा अच्छा बना के खाओ ताकि कल का कोटा आज पूरा हो जाए। अच्छा, व्रत कौन कौन रखता है ये बताओ? व्रत कौन कौन रखता है? सभी लोग? अच्छा, कोई व्रत रखे ना रखे चाहे, लेकिन नवरात्रि में 90% माताएं जो हैं, 90% व्रत रहते हैं। तो पता, कुछ लोग तो व्रत इसलिए रहते हैं, व्रत रहो तो अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। और कुछ लोग पता व्रत किस लिए रहते हैं? मतलब कुछ लोग व्रत इसलिए रहते हैं कि दिन में 4 बार खाने को मिलेगा, वैसे एक ही बार मिलता है। एक देवी जी तो कहते थे, पंडित जी हम तो खाली एक डाल से व्रत हैं। हमने एक डाल से कैसे? बोले एक डाल से नहीं खा, दूसरे डाल से खाना खाएंगे। कैसे?
एक डाढ़ से नहीं खाते हैं, दूसरी डाढ़ से खा लेते हैं। व्रत रहने के नियम। माँ भगवती पार्वती ने व्रत रखा है। कैसे? संबत सहस मूल फल खाए, संबत सहस मूल। जय जय। संबत सहस मूल फल खाए, सागो खाए सत बरस बिताए, कछु दिन भोजन भारी बतासा, कछु दिन भोजन भारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कहते हैं संबत सहस मूल फल खाए। व्रत करने का नियम बोले पहले हम जो व्रत को प्रारंभ करें, नवरात्रि आदि के व्रत को प्रारंभ करें तो तुरंत ही नहीं सब बंद करते हैं खाना पीना। नहीं, पहले एक हारी एक समय का भोजन करना प्रारंभ कर दें। एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता पहले से एक समय का भोजन करना प्रारंभ करें। उसके बाद जब हम नवरात्रि व्रत रखते हैं उसके एक दिन पहले से हमको अन्न और नमक छोड़ देना चाहिए। केवल फल आदि को, फल दूध दही आदि खाकर रहना चाहिए। और उसके बाद कहा गया है माँ भगवती पार्वती कैसे रहती हैं? संबत सहस मूल फल खाए। पहले फल खाए और साग खाए कछु बरस बिताए। फिर उन्होंने पत्तियां आदि खाकर कुछ समय बिताया। फिर उन्होंने धीरे धीरे कछु दिन भोजन बारी बतासा, फल फूल पत्ती आदि खाकर। और बारी बतासा माने जानते क्या होता है? बारिश में जो जल गिरता है उसमें जो बतासे बनते हैं उनको ग्रहण करके ये कछु दिन बहु उपवासा। इस प्रकार माँ भगवती ने व्रत किया है। बेल पात मही परहि सुखाए, हर तीन सहस संबत सोई खाए। जो बेल पत्र भूमि पर गिरकर सूख जाती थी उसको उठाकर खाया। जब ऐसा तप किया है तो तप करते करते क्या हुआ? वहां पर सप्त ऋषि आए। सप्त ऋषि आए। सप्त ऋषियों ने कहा तुम तपस्या मत करो। ये क्यों? बोले जाओ तुम्हें मैं वरदान देता हूं कि भगवान शिव ही तुमको प्राप्त होंगे। ऐसा वरदान देने के बाद बोले जब तुम्हारे पिताजी आवे बुलाने तब चलूंगा। इधर भगवान भोलेनाथ जो है समाधि में बैठे हुए हैं। भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए हैं। अब इनकी समाधि कौन खुलवाए जो माँ पार्वती से विवाह करें? सभी देवताओं ने कहा चलो चलकर भगवान शिव की समाधि को खोलते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे
उसी समय मैंने कहा कि इनकी भी परीक्षा ले ली जाए। तो कामदेव को भेजा। कामदेव को सभी देवताओं ने बुलाया। देवताओं ने प्रार्थना की, कामदेव जाओ, जाकर भगवान शिव का जो है वह तप बंद करो। कामदेव ने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं। सारे देवताओं ने कहा, बोले ठीक है, जिसमें सभी देवताओं का हित है मैं वही करूंगा। जाकर कामदेव ने आज भगवान के तपस्या को भंग करना चाहा। लेकिन भगवान शिव की समाधि नहीं टली। जैसे ही पांचवा काम बाण छोड़ा है कामदेव ने, और कामदेव ने जब जाकर वहां पांचवा काम बाण जब छोड़ा है, तब जाकर कहीं भगवान शिव की समाधि टूटी। और जैसे ही भगवान शिव की समाधि टूटे, भगवान शिव का तीसरा नेत्र उघाड़ा। चारों तरफ देखा, कोई नहीं है। काम जो था एक नव कोमल पत्ते में छुप कर बैठा था। भगवान ने आज कोप से उसे जलाकर भस्म कर दिया है। काम जलकर भस्म हुआ है। काम की पत्नी रति है। रति ने आकर भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु देवताओं के कारण, देवताओं के काज को सिद्ध करने के लिए काम ने तुम्हें जगाया है, और तुमने उन्हें भस्म कर दिया है। प्रभु मैं कैसे रहूं, मुझ पर दया करें। तब भगवान कहते हैं, हे रति तुम बिल्कुल व्याकुल ना हो, चिंतित ना हो। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामयी भारा। कृष्ण तनय हुई यही पति तोरा, कृष्ण तनय हुई यही पति तोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा। कहा कि जाओ रति, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हें तुम्हारा पति। इधर सभी देवता आ गए। सभी देवताओं ने कहा, प्रभु हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। क्या? बोले हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। तो भगवान बोले, तुम मेरा विवाह देखना चाहते हो, लेकिन मुझसे विवाह करेगा कौन? क्या नहीं प्रभु, बहुत से वर्षों से एक कन्या तुम्हारा तप कर रही है तुम्हें प्राप्त करने के लिए। भगवान ने कहा, यदि तप करने के लिए तप कर रही है मुझे प्राप्त करने के लिए, तो जाओ जाकर परीक्षा लो। आज सप्तऋषि पहुंचे हैं मां पार्वती के पास।
माँ पार्वती के पास जाकर पहुंचे हैं, बोले हे कन्या तू इतना तप क्यों कर रही है? इतना तप क्यों कर रही है? बोले भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। बोले शिव हमारे पति बने इसलिए मैं तप कर रही हूँ। आज सब ऋषियों कहने लगे बस भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। वो अमंगल भेष धारी, वह जिसके शरीर पे भस्मी चिता भस्म लगती है, अमंगल भेष को धारण किए हैं, कंठ में मुंडों की माला है, कान में बिच्छू के कुंडल पहने हुए हैं। क्या ऐसा वर चाहिए तुम्हें? अरे तुम उनके लिए तब छोड़ दो, हम तुम्हें एक बहुत अच्छा वर बताते हैं। बोले ऐसा वर बताएंगे जिसे सभी देवता पूजते हैं और जिसमें सभी गुण से संपन्न है। देवी ने कहा नहीं प्रभु, कोटि जन्म लगी रगड़े हमारी, बरहूं शंभु न तरहूं कुंवारी। मैं केवल भगवान शिव का ही वर्ण करूंगी, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले अगर यही बताना तो तुम पहले क्यों नहीं आए थे? इतने वर्ष तक मैंने तपस्या की है, आज तुम हमें बताने आए तो पहले ही आ जाते। वापस गए हैं, भगवान शिव से कहा है, बोले प्रभु उसने प्रण कर लिया है कि वह तुमसे ही विवाह करेगी। ब्रह्मा जी को बुलाया, बोले छांटो देख कौन सी है विवाह की। विवाह की तारीख तैयार हुई। आज राजा महाराजा हिमांचल जी के यहाँ पहुंचे हैं। महाराजा हिमांचल जी के यहाँ सब ऋषियों ने जाकर कहा तुम्हारी कन्या का वर्ण भगवान शिव करेंगे, विवाह की तैयारी करो। भगवान ने विवाह की तैयारी करना प्रारंभ किया है। इधर महाराजा हिमांचल ने अपने यहाँ विवाह की तैयारी की है। अब भगवान के विवाह की तैयारी हो रही है। महाराजा हिमांचल वहां अपनी तैयारी कर रहे हैं और इधर भगवान की बारात जाने के लिए, लेकिन यहाँ कोई तैयारी नहीं। शाम को बारात निकलनी है और यहाँ कोई तैयारी नहीं। बोले बारात जाएगी, हाँ किसके जाएगी? बोले भगवान शिव की जाएगी। देवता जो हैं वो अपने वाहन सजा रहे हैं। देवता जो हैं वो अपने अपने वाहन सजा रहे हैं। नारायण ने अपने गरुड़ को अच्छी तरह से स्नान कराया, सुंदर से वस्त्र पहनाए। इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी पर सुंदर सा आसन लगाया है, दिव्य श्रृंगार किया है। सब देवी देवता अपने अपने वाहन सजा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले विवाह मेरा होने जा रहा, तैयारी ये सब कर रहे हैं, फिर चलो अच्छा हम लोग अपनी खुद तैयारी करते हैं। भगवान शिव ने तैयारी करना प्रारंभ किया है। तन भस्म रमा कर शिव बोले, गले में ब्यालों की माला है, गले में ब्यालों की। और मुंड माल की माला से वह अपना गला सजाए। भगवान शिव ने क्या किया? अपना मेकअप करना प्रारंभ किया। तो आजकल कौन कौन से वो चलते हैं, पुट्टी है, क्या क्या है, एक्सरसाइज जो भी होता है। हाँ फाउंडेशन, पहले पुट्टी की, फिर प्राइमर किया, फिर फाउंडेशन है। सुंदर से सज रहे। भगवान ने कहा हमारे पास तो कुछ है नहीं। बोले हमारे पास एक पाउडर है बढ़िया। कौन सा? चिताभस्म, उसका लेपन किया है। कानों में बिच्छू के कुंडल पहन लिए हैं।
तब तक जो है सर्प आ गए। सर्प ने कहा प्रभु हम बताओ हमारी भी क्या सेवा, हम क्या सेवा करें? बोले तुम क्या सेवा कर सकते हो? और तुम ऐसा करो, कुछ लोग गले में, कुछ लोग शीश में जोड़ा बनाया है, जटा का जोड़ा बनाया, उसमें एक सर्प को लपेटा, उसमें फन ऐसे कर दिया। वाह। बोले इनको माला पहनाई जाए। तो सब कहने लगे वो माला ऐसी पहनाई जाए कि अभी पहनाओगे 2 घंटे बाद मुरझा जाएगी, ऐसी माला पहना जो कभी मुरझावे ना। तो बहुत परे दौड़ते हुए गए और एक लंबे से सांप में नरमुंडों की माला, नर के मुंड होने लगे। और नरमुंड पता कैसे होते हैं? बोले जो अपना मुख होता है, मुंड हमेशा हंसता हुआ दिखेगा तुम्हें। भाई बाहर की आकृति तो होती नहीं, अंदर की ही होती है, तो हमेशा हंसता हुआ दिखेगा। तो कहा ये देखो ये कभी नहीं मुरझाएगा, ये हमेशा हंसते रहेंगे ऐसे नरमुंडों की माला पहनाई। सिर पर चंद्रमा विराजा है, चंद्रमा का मुकुट लगाया है। आज सुंदर से तैयार करने लगे। बोले अब पहने क्या, नीचे तो कुछ है नहीं। बागंबर दिया है श्रृंगी भृंगी ने। बोले महाराज ये बागंबर पहन लो। भगवान बागंबर बांधते हैं और वो बार बार खुल जाता है। तब तक एक सर्प आया है, पता कौन सा? सबसे लंबा कौन सा होता? घोड़ा 50। बोले महाराज हमको सेवा कर सकते हैं? बोले हाँ बिल्कुल। बोले क्या? उन्होंने कहा लेकिन तुम्हें एक, तुम्हारी कोई सेवा नहीं, केवल एक ही सेवा है, जैसी मुद्रा में करने वैसे ही मुद्रा में बने रहना, हिलना डुलना नहीं। क्या किया है भगवान ने? बागंबर अपनी कमर पर लपेटा है, उसके ऊपर कस दिया है। बोले अब तुम ऐसी अवस्था में बने ना, हिलोगे डुलोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सुंदर से तैयारी की है। नंदीश्वर तैयार हुए हैं। बोले बारात चल रही है, बारात में चलने के लिए कौन आया है? कोई नहीं। बोले जितने देवी देवता हैं सब अपने अपने विमानों से जा रहे हैं, और बारात जो दूल्हा है वो तो उसे कोई नहीं ले जा रहा। बोले हाँ चलो आज बारात चलनी है। दूल्हा अपनी बारात तैयार कर रहा है, तैयार खुद तो हुआ है और तैयार हो रहे हैं कि सजे रहे भोले बाबा निराले जोड़े सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे।
तैयारी की है, सुंदर से तैयार हुए हैं, बैल पर बैठे हैं। जैसे ही नंदीश्वर पे बैठे हैं तो भगवान बोले कि हमारे आगे पीछे बारात तो कोई है ही नहीं, हम ही अकेले जाएंगे क्या? और रुद्रगण बोले हम इतने गणों के साथ में बारात लेकर जाएंगे तो मेरा सम्मान क्या होगा? अच्छा, बोले क्या करें? फिर बारात बुलाई जाए। भगवान ने आदेश दिया है, किसे? भूत प्रेतों को। बोले सब लोग चलो बारात में। भूत प्रेत कहने लगे प्रभु हमें अपनी बारात में कोई नहीं ले जाता है ना, और संयोग अगर कहीं दिख भी जाए दूर से तो लोग टोना टुटका भगतई आदि करके मुझे भगा देते हैं। मतलब पहले ही जय हो। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे